नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। देखिए, अगले साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होने हैं। उससे पहले 4 सीटों पर जो उपचुनाव हुए, रिजल्ट आपके सामने है। चारों पर ही एनडीए की जीत हुई और अगले साल चुनाव होना है। हम आज बात करेंगे महुआ विधानसभा सीट की। महुआ विधानसभा सीट, ऐसे तो 243 सीट है, कई हॉट सीट भी होंगी, लेकिन महुआ विधानसभा सीट को लेकर अभी से ही चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। बाजार गर्म हो चुका है। महुआ सीट अभी से ही हॉट सीट बनते जा रही है, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने, हमारे साथ रवि उपाध्याय जी हैं, तेज प्रताप यादव ने ट्वीट किया। महुआ के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, ठीक है, भले उनका शरीर कहीं हो, लेकिन उनकी आत्मा महुआ में बसती है। वो तो अभी हसनपुर से विधायक हैं, यानी कि हसनपुर में आत्मा नहीं बसती है, आत्मा बसती है महुआ में। उन्होंने साफ साफ कहा है। महुआ में भी आरजेडी के विधायक हैं मुकेश रोशन, युवा हैं, तेज तर्रार हैं, जीत कर आए, उन्होंने भी काफ़ी संघर्ष किया है। अब ये महुआ सीट को लेकर अभी से ही चर्चाएं काफ़ी शुरू हो चुकी हैं, बाजार गर्म हो चुका है। लगता है कि अब यहाँ लड़ाई होनी है। देखिए, निश्चित रूप से महुआ जो है सो महागठबंधन के लिए, आरजेडी के लिए हॉट सीट बना हुआ है। आरजेडी के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो देखिए, महुआ में तेज प्रताप यादव पहली बार जीते थे। उसके बाद वो छोड़े क्यों? वो स्थिति परिस्थिति बनी क्यों? छोड़े क्यों? अगर बहुत काम किया, आत्मा बसती है, सब कुछ ठीक है, लेकिन छोड़ने का मतलब कि आप किसी को अडॉप्ट करते हैं, किसी को आप आत्मसात करते हैं, उसके बाद आप छोड़ देते हैं, तो वह तो कहीं का नहीं हो पाता है। और वहाँ पर देखिए, वहाँ सबसे बड़ी बात है, तेज प्रताप यादव की आत्मा बसती है कि नहीं बसती है यह हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर यदि आत्मा बसती होती तो वह महुआ विधानसभा को छोड़ते नहीं और वह हसनपुर चले गए। तो वह परिस्थिति बनी, वैसी कुछ परिस्थिति बनी, तभी तो वो हसनपुर गए। और देखिए, वह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र हैं और वह परिवार में ही टिकट को बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता। अब लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, देखिए, परिवारवाद और परिवार कहना वो अलग विषय है, लेकिन आप अपने परिवार में ही सबको अब टिकट बांट दीजिएगा तो फिर ये राकेश रोशन करेंगे क्या? मुकेश रोशन करेंगे क्या? राकेश रोशन तो वो है, हाँ, नालंदा वाले। तो ये मुकेश रोशन करेंगे क्या? ये बेचारे जो इतने दिनों तक एक एक आम आवाम जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति बैठा उसके लिए काम करते हुए नजर आए। और सबसे बड़ी बात देखिए, इनके पिताजी की हत्या हो गई थी। यह आप देखिए, ये मार्च 1993 में पिताजी की हत्या हो गई। छोटे थे वो। हाँ, बहुत बच्चे तो अभी भी कौन उम्र वाले, अभी भी उनका ना दाढ़ी पका, ना बाल पका, ना मोछ पका है, सब कुछ वही बच्चा अभी है। रामदेवन रायन के पिता की हत्या हो गई थी। उसके बाद देखिए, ये एक छोटा सा बच्चा किस तरीके से वो महुआ विधानसभा को सींच करके एक बगीचा तैयार किया। उस बगीचे में जब फल फूल फलने लगा तो दूसरा कोई माली चला जाएगा तोड़ने के लिए? यह ऐसा कहीं होता है क्या? ऐसा अगर होता है तो जनता भी, देखिए, जनता इस बार जो है सो सबक सिखाने के लिए तैयार है आपको। यह बात को एकदम तय मान लीजिए। मतलब आरजेडी उलटफेर करती है तो परिणाम विपरीत आएगा। विपरीत आएगा नहीं, विपरीत दिखाई भी पड़ रहा है आपको विधानसभा के 2 उपचुनाव हुए, किस तरीके से जनता ने सबक सिखाया, इसको आप देख लीजिए। जगदानंद सिंह के बेटे को भी और बाकी सब, सुरेंद्र यादव के बेटे भी हार गए चुनाव। वही हम कह रहे हैं कि इस बार जनता वो इस मुगालते में कोई न रहे कि जनता हमको वही जो हमारे साथ में लिगेसी है, लिगेसी के नाम पर वोट, तो लिगेसी के नाम पर वोट आपको 4 विधानसभा के उपचुनाव में दिखाई पड़ा कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे लंबे समय से गढ़ होने के बावजूद आपको जो है सो डेंट लग गया वहाँ। ये बात भी है ना, जो आपने शुरू में कहा कि महुआ उन्होंने क्यों छोड़ा, क्यों छोड़ने की नौबत आ गई? बिल्कुल, क्योंकि उनका विवाह भी हुआ था, ये सब बातें भी हुई। वो ठीक है, वो देखिए, हम तलाक हो गया। व्यक्तिगत रूप से हम लोग नहीं जाएं, लेकिन वहाँ वो भी एक वजह रही थी उस वक्त। देखिए, निश्चित रूप से महुआ की जनता, और देखिए सबसे बड़ी बात है, भीतरी अंदर बाहर का लड़ाई हो जाएगा तब। ये वहीं के रहने वाले हैं मुकेश रोशन, इस बात को समझना पड़ेगा। और ये बाहर से फ्लाइंग कैंडिडेट बन के जाएंगे तो ये, क्योंकि तेज प्रताप यादव वहां से जीते भी हैं 15 में। ठीक है, जेडीयू साथ थी। देखिए, उस समय जेडीयू साथ थी, उस समय का स्थिति भी कुछ और था। और देखिए, इस बार अगर यदि थोड़ा सा इधर हुलुक बुलुक हुआ तो जो पिछले बार देखिए उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी लड़ी थी, चिराग पासवान की पार्टी वहां से लड़ी थी, लोजपा, तो वो आप देखिए इस बार एनडीए का स्वरूप बदला हुआ है, एकजुट है। एनडीए भी साथ में पूरी मुस्तैदी के साथ, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी है, आपको चिराग पासवान भी साथ में है। तो अगर यदि पिछले बार ही अगर यदि हम लोग देखें, 2020 का ही हम लोग देखें जीत का एक गणित यहाँ से महुआ से, तो देखिए सबसे बड़ी बात है, मुकेश रोशन को 62,747 मत मिला था पिछली बार जब जीते थे मुकेश रोशन।
आसमा परवीन जेडीयू की प्रत्याशी थी, उनको 48,973 मत मिला था, जो दूसरे नंबर पर थी। संजय कुमार सिंह लोक जनशक्ति पार्टी जो उस समय लोजपा एकीकृत थी, तो वो जो चिराग पासवान उसके जो भी थे, तो उस समय लड़े थे, तो संजय कुमार सिंह को 25,158 मत मिला था। रविंद्र कुमार आरएलएसपी से लड़े थे, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से, उनको 6341 मत। तो देखिए अब लोजपा और आपको आरएलएसपी को ही हम जोड़ दें तो 31,000 प्लस हो जाता है। 47 प्लस 31 हो जाएगा। हाँ, अब तो 48 जो आसमा परवीन को आया उसमें 31 जोड़ दीजिए तो एकदम कंफर्टेबल सोए हुए आदमी जीत जाएगा वहां से। तो वो इस परिस्थिति में, इस स्थिति में अगर यदि वहां से तेज प्रताप यादव कोई भी अगर यदि इधर उधर करते हैं तो वो सीट फिर उनके हाथ से चली जाएगी, आरजेडी के हाथ से। मुकेश रोशन पिछले दिनों लालू प्रसाद के साथ महुआ गए थे, उनकी मुलाकात भी हुई, उनके साथ गए थे महुआ में। कुछ एक जो कॉलेज हॉस्पिटल था उसका उद्घाटन होना था, लालू प्रसाद भी वहाँ पर थे, शिवचंद्र राम भी वहाँ पर थे, कई नेता थे वहाँ पर। लेकिन लगता है कि जब चुनने की बारी आएगी लालू प्रसाद को तो तेज प्रताप को ही चुनेंगे। देखिए, यह तो परिवार में हम तो कहे कि देना किसको है, घर के अभिभावक कौन है, लालू प्रसाद यादव हैं, उन्हीं को सीट इधर से उधर करना है। तो वह और तेज प्रताप यादव का ये ट्वीट बताता है कि उनका मन तो कर गया महुआ में। देखिए वही हम देखिए इन लोग का मन कभी भी एक जगह नहीं रहता। आप देखिए, आप मीसा भारती को ही देख लीजिए। मीसा भारती 2 बार से पाटलिपुत्र से लोकसभा का चुनाव हारती रही, लेकिन अड़ गई थी कि नहीं हमको चाहिए तो उनको मिला। और वैसे कद्दावर नेता जो राम कृपाल यादव थे, उनको साइड ट्रैक किया गया था, याद सबको याद होगा पूरे बिहार की धरती को। और तो ये परिवार में देखिए, परिवार से टिकट देना, हम ये नहीं कहते हैं कि मत दीजिए, लेकिन वहाँ से जहाँ से लड़ रहे हैं वहाँ से दीजिए। क्यों हसनपुर को आप बोल रहे हैं, हसनपुर से आप जीते हैं हुए हैं, तो हसनपुर की जनता को कौन देखेगा? वही तो, हसनपुर में आपने काम किया तो अब आत्मा वहाँ नहीं बस रही है। हाँ, वही तो हम कह रहे हैं, वहाँ जो काम किया तो वो किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हैं? बिल्कुल, अब यही बात है। तो ये देखिए, मुकेश रोशन वहाँ पर लंबे समय से काम किए हैं और उनके पिता के साथ में, और वो उनके माने किसके वो चाचा, उनके भी आप देख लीजिए, विशुनदेव राय दिग्गज नेता हैं उधर के, उनके नाम पर वोट भी ट्रांसफर होता है। नहीं, जब मुझे याद है, जहाँ तक एक बार वो जब बिदक गए थे 2010 में, तो राबड़ी देवी की भी हार हो गई थी, राघोपुर से भी और सोनपुर से भी। बिल्कुल वही हम कह रहे हैं कि विशुनदेव राय जिनके इनके चाचा हैं, तो ये इनके पिताजी तो नहीं रहे, तो अब चाचा ही इनके अभिभावक हैं। तो अभिभावक आप थोड़ा सा भी आंख बंद कर देंगे तो कहाँ से कहाँ शिफ्ट कर जाएगा। और वही नहीं, महुआ ही नहीं, आसपास के तमाम जो है सो विधानसभा क्षेत्र में भी परिणाम आपको इधर से होता हुआ उधर दिखाई पड़ेगा। इस बार का चुनाव आरजेडी पे एक विश्वासघात का टैग लग जाएगा कि जो विश्वास के साथ रहा। लेकिन आपको लगता है कि मुकेश रोशन चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि वो तो कहे थे कि मैं तो डॉक्टर रहा हूँ। क्या देखिए, डॉक्टर रहे हैं तो कोई भजन कीर्तन करने वाले डॉक्टर नहीं है, वो भी चिकित्सक हैं। तो वो चिकित्सक आदमी देखिए, नब्ज देख करके आदमी को पकड़ लेता है। तो वह भी कोई भजन कीर्तन, हमारे जैसा आपके जैसा पंडित तो है नहीं कि भजन कीर्तन करेंगे। राजनीति करने वाला जीव राजनीति ही करेगा। और निश्चित रूप से देखिए, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो मुकेश रोशन को भी आप नहीं कह सकते हैं कि पाला बदल दें। जब लालू जी अपने बेटे के बारे में सोच सकते हैं तो ये भी सोच सकते हैं। अरे क्यों नहीं सोचेंगे भाई, कह तो रहे हैं कि राजनीति करेंगे, कोई भजन कीर्तन करेंगे नहीं, कोई भजन मंडली में है नहीं ये तो इनका भी तो, और वहाँ के लोग चाहते हैं इनको। इस बात को समझ लीजिए, हर जात, हर समाज, हर वर्ग के लोग इनको चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि यादव है तो यादवे इनको चाह रहा है। ये बात एकदम मुकेश रोशन के साथ फिट नहीं करता है। ये दूसरे मन मिजाज के आदमी, और हर देखिए सुख दुख में सबके लिए खड़ा रहते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। हर दिन तो रो रहे थे अपने पिता को याद करके, वो कह रहे थे कि लालू जी उनके अभिभावक हैं। देखिए, लालू जी निश्चित रूप से अभिभावक हैं, लेकिन जब घर में ही जब कोई इस तरीके की बात हो जाएगी तो फिर तो बाध्यता हो जाएगी उनको टिकट देने की। तो वो फिर मुकेश रोशन निश्चित रूप से फिर उनको टिकट से मरहूम हो जाएंगे, वो वहाँ से महुआ से। लेकिन आपको लगता है कि तेज प्रताप यादव भी अड़ते हुए दिख रहे हैं? मतलब जो उनके धीरे धीरे संकेत दिख रहे हैं, जो ट्वीट दिख रहे हैं, कि वो भी देखिए स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, फिर अभी वन पर्यावरण मंत्री रहे हैं, ठीक है, लालू प्रसाद के बेटे भी हैं और जिद्दी भी हैं। वो अड़ जाएंगे तो फिर कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो उनको रोक सकती है। तो खुद कृष्ण के भक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण के। नहीं, श्री कृष्ण के भक्त हैं। श्री कृष्ण भी अड़ियल मिजाज के थे, तो वह भी हमको लगता है कि तेज प्रताप भी जो है सो अड़ियल मिजाज की बात हम नहीं करेंगे। लेकिन देखिए, उनकी भी इच्छा कहीं ना कहीं है, तभी इतनी बड़ी बात हो रही है। और महुआ को लेकर के 243 सीट में सिर्फ महुआ ही क्यों हॉट सीट बनी हुई है आरजेडी में, ये सबसे समझने वाली बात है। क्योंकि अभी से शुरू हो गया ना, दिखना शुरू हो गया कि मेरी आत्मा वहाँ बसती है। बिल्कुल, जहाँ आत्मा बसती है वहीं वो जाते हैं। देखिए, मेरी आत्मा बसती है कहीं जगह पर, मैं वहीं जाऊंगा। देखिए, एक चीज आप समझ लीजिए आलोक जी, कि आप जो है सो आप उपचुनाव में आप किसको दे रहे हैं? अपने पुत्र को ही सबको टिकट मिलता हुआ दिखाई पड़ा। और इस बार फिर तो कहीं वही गणित तो नहीं दिखाई पड़ेगा, वह कोई संकेत तो नहीं है उपचुनाव।
एक बात तो ये भी है जो आप कह रहे हैं, तो फिर तो ऐसे में तो तेज प्रताप यादव के सामने फिर मुकेश रोशन ही लड़ते हुए दिखाई देंगे। निश्चित रूप से लड़ेंगे वो, क्यों, अरे क्यों नहीं लड़ेंगे, हम तो कह रहे हैं कि भजन करने के लिए है नहीं वो। और जितनी जनता उनको, जनता ही मुकेश रोशन को तब वहां पर हंगामा करेगी कि क्यों नहीं आप लड़ रहे हैं। ये वहां पर अंड ये देखिए, वहां ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट यही है कि मुकेश रोशन के लिए वहां की जनता ही चाह रही है कि मुकेश रोशन ही हमारा प्रतिनिधित्व करें। और इधर उधर जिस पार्टी में जहां से रहेंगे मुकेश रोशन, उनको जो है सो आप देखिएगा कि लड़ेंगे ही लड़ेंगे, और उनको जो है सो आपको चुनाव तो होता है, थोड़ा भावना वाली भी चीज होती है, कहीं भावना में बह गए तो फिर बेलागंज उदाहरण है ही, रामगढ़ उदाहरण है ही। वही तो हम कह रहे हैं कि आप उदाहरण देख लीजिए, समझ लीजिए, और उसके बाद आपको पूरी सच्चाई समझ में आ जाएगी। और इधर उधर झोल झाल हुआ तो अभी आपको हम 4 सीट की बात, अभी हम लोग उपचुनाव की बात करते हैं कि महागठबंधन का सफाई हो गया, तो इस तरीके से होगा तो फिर पूरा सफाई हो जाएगा। फिर बहुत दिक्कत होगी और मैसेज बहुत खराब भी जाएगा, ये बात भी है। लेकिन फिलहाल महुआ सीट को लेकर जो चर्चा थी, तेज प्रताप यादव की आत्मा बसती है महुआ में, तो महुआ वो आएंगे हैं, क्योंकि तेज प्रताप यादव तो तेज प्रताप यादव हैं। उनकी एक अलग लीला है और उनकी एक अलग, क्या कहने, उनकी जो बातें होती हैं वो सबसे निराली होती हैं। लेकिन मुकेश रोशन भी हैं, संघर्ष से जीत कर आया हुआ व्यक्ति। देखिए, मैं एक बड़ी बात कह के इस वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा हो, जो व्यक्ति संघर्ष कर जीत कर आया हो, उसके सामने फिर विधाता भी कुछ अपने जो रूपरेखा होती है, जो कुछ लिखा हुआ होता है, वो भी बदलते हैं। यानी कि संघर्ष करने के बाद जब लिखा गया है तकदीर में, वो भी बदल सकता है, ये भी कहा गया है। देखना होगा मुकेश रोशन क्या करते हैं। सच में क्या राजनीति करने वाला व्यक्ति घर बैठ सकता है? एक संशय तो है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।